आपको पता है लाइफ में किसी के चले जाने से या फिर हमारी कोई बहुत खास चीज खो जाने से हम बहुत उदास हो जाते हैं। पर हम ये बात बहुत देर में समझ पाते हैं कि हमारे पास जब जिस समय जो चीजें हैं वही हमारे लिए अनमोल है, जबकि जो चला गया है या जो होने वाला है उसको लेकर हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ना ही उन चीजों से इमेजिनेशन में अटैचमेंट करना चाहिए। सो हाय, मेरा नाम है आरजे नैनी, माय एफएम पर आप मुझे सुनते हैं और आज से मैं आपको कुछ कहानियां यहाँ पर डिजिटल मीडियम के माध्यम से सुनाने वाली हूँ जो शायद आपको लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। सो आज की कहानी गुड़िया की कहानी है जो शायद आपने कभी बचपन में सुनी हो, लेकिन फिर से मैं वो सुनाकर आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ। बात यह कि एक छोटी सी बच्ची थी, पार्क में बैठी बैठी एक बेंच पर रो रही थी। एक लड़की वहां से गुजर रही थी और उसने उस बच्ची को रोते हुए देखा तो उसने जाकर पूछा कि बेटा क्या हुआ, आप ऐसे क्यों रो रहे हो? तो उस बच्ची ने बड़े ही इत्मीनान से उस लड़की को ये बताया कि उसकी गुड़िया खो गई है जिसके कारण उसे बहुत रोना आ रहा है। उस लड़की को कुछ समझ नहीं आया, उसने आसपास गुड़िया ढूंढने की कोशिश करी बहुत, लेकिन फिर भी जब उसे गुड़िया नहीं मिली तो वो समझ नहीं पाई। उसने बच्ची से उस वक्त झूठा वादा किया कि कल तक मैं तुम्हें तुम्हारी गुड़िया जरूर ला कर दूंगी, तुम अभी रोना बंद कर दो। बच्चे तो बहुत मासूम होते हैं। उस बच्ची ने उस लड़की की बात पर विश्वास किया और उस टाइम चुप हो गई। दोनों अपने अपने घर चले गए और दूसरे दिन तक उस लड़की को गुड़िया कहीं नहीं मिली। लेकिन फिर उसने सोचा कि अब क्या करें। तो दूसरे दिन जब फिर से वो बच्ची बैठी बैठी उस लड़की का पार्क में इंतजार कर रही थी, वो लड़की उसके पास आई और उसने ये कहा कि देखो, तुम रोना बंद कर दो और बिल्कुल भी उदास मत हो, मैं तुम्हें वापस वैसी की वैसी एक नई गुड़िया लाकर दे दूंगी। अब बच्ची को तो उसी गुड़िया से लगाव था। उसने कहा कि नहीं, मुझे नई गुड़िया नहीं चाहिए, मुझे मेरी वही पुरानी गुड़िया चाहिए, आप वही मुझे ढूंढ कर ला कर दो। लड़की को समझ नहीं आया कि आखिरकार वो अब उस बच्ची के लिए करे क्या। नई गुड़िया उसे चाहिए नहीं, पुरानी गुड़िया उसने हर जगह ढूंढ कर देखी पर उसे नहीं मिली। फिर उस लड़की ने एक रास्ता निकाला। उसने उस गुड़िया के नाम से एक खत लिखा, एक लेटर लिखा और उस बच्ची के आने से पहले दूसरे दिन उस बेंच पर रख दिया। जब उस बच्ची ने उस लेटर को खोला और जब वो पढ़ने लगी और लड़की ने कहा कि ये लेटर तुम्हारे लिए गुड़िया ने लिखा है, लाओ मैं पढ़ के सुनाती हूँ। उस लेटर में ये लिखा था कि मैं तुम्हारी गुड़िया हूँ, थोड़े दिन के लिए कहीं दूर चली गई हूँ, तुम प्लीज रोना मत, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी और तुम्हें ऐसे ही लेटर भेज भेज कर अपनी जिंदगी के बारे में बताती रहूंगी। बच्ची बड़ी खुश हो गई क्योंकि बच्चे मन के बड़े सच्चे होते हैं और वो जल्द ही बातों पर विश्वास कर लेते हैं। तो उसे लगा कि सच में ये लेटर किसी गुड़िया ने ही लिखा है। रोज वो लड़की ऐसे एक एक लेटर उस बच्ची को देती रही गुड़िया के नाम से। वो बच्ची पढ़कर खुश होती रही, हंसती रही और उसे लगता था कि गुड़िया किसी ना किसी तरीके से उससे कनेक्टेड है। अब एक दिन जब कोई कहानियां नहीं बची उस बच्ची को सुनाने के लिए उस लड़की के पास, ना ही कोई ऐसी बातें बची जो उस लेटर में वो लिख सकती थी, तो लड़की परेशान हो गई और ये सोचने लगी कि अब आखिरकार वो इस बच्ची को खुश करने के लिए क्या करे, क्या ऐसा करे जिससे कि ये बच्ची रोए ना। उसने क्या किया कि एक गुड़िया खरीदी बाजार से और उस गुड़िया को बच्ची के आने से पहले पार्क में बेंच पर रख दिया। लेकिन उसने उसके साथ 2 लेटर भी रखे। जब वो बच्ची उस पार्क में आई, उसने गुड़िया को उठाया तो बड़े ध्यान से देखा और ये ध्यान से देखा कि ये गुड़िया तो मेरी पहली वाली गुड़िया जैसी लग नहीं रही। उसने फिर लड़की की तरफ देखा। लड़की समझ गई थी कि इसे पता है कि ये गुड़िया वो गुड़िया नहीं है। फिर लड़की ने ये कहा कि उस लेटर को एक बार पढ़ो। जैसे ही बच्ची ने वो लेटर खोला, उसको पढ़ा, उस पे ये लिखा था कि मैं तुम्हारी पुरानी वाली ही गुड़िया हूँ, बस बहुत दुनिया घूमने के बाद मैं थोड़ी सी बदल गई हूँ। और बच्ची ने सोचा कि शायद यही बात सच है। वो खुश हो गई। उसने लगा कि बस मुझे मेरी जो गुड़िया है वो वापस मिल गई है, वापस मेरी गुड़िया मेरे पास आ गई है। उसके बाद दोनों अपना अपना काम करने लगे, दोनों खुश हो गए। किसी बात की कोई दिक्कत नहीं रही। बच्ची ने रोना भी छोड़ दिया और किसी बात की शिकायत करनी भी छोड़ दी। अब जब बहुत दिनों बाद वो बच्ची थोड़ी बड़ी हुई और अलमारी में काम करते वक्त, सफाई करते वक्त उसे वो गुड़िया दिखी तो उसे अपना बचपन याद आ गया। उसे वो सारी बातें याद आ गई कि किसी लड़की ने उसके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए कितनी मेहनत करी थी, ये गुड़िया उसे ला कर दी थी। और आज भी उस गुड़िया के साथ एक लेटर था जो उस दिन उस बच्ची ने नहीं पढ़ा था। उसने वो लेटर खोला और जब उसने वो लेटर खोला तो उसमें एक बहुत ही कमाल की बात लिखी हुई थी। उसमें लिखा हुआ था कि ये जिंदगी की रीत है कि लोगों का आना जाना
चीजों का आना जाना हमेशा हमारे साथ लगा रहता है, लेकिन जीवन की सच्चाई इसी बात में है कि हमारे पास जब जो चीज है, जब जो इंसान है, उसके साथ हम खुश रहें। जो चला गया है या जो आने वाला है उसके बारे में सोचकर बहुत ज्यादा परेशान ना हो। ये बात सुन के उस बच्ची को बड़ी खुशी हुई, आंखें भी थोड़ी सी नम हो गईं कि जीवन का इतना बड़ा ज्ञान उसे एक अनजान व्यक्ति ने दिया। तो इससे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हमेशा दूसरों के चेहरे पर हमें मुस्कान लाने के बारे में सोचना चाहिए कि कैसे हम किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं, क्योंकि जब हम दूसरों को हंसाने की कोशिश करते हैं तो हमारा जीवन ऑटोमेटिकली एक अच्छी लाइफ बन जाती है, हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तो कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप मुस्कान गिफ्ट कर पाए एंड आने वाली चीजों के बारे में और जो बीत गई हैं उन चीजों के बारे में ना सोचें। आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में जरूर बताएं, बाकी आगे भी ऐसी कहानियां मैं आपके लिए लाती रहूंगी। थैंक यू सो मच।